गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपने 13th नंबर वाला जो पेपर सेट है वो लेकर आए हैं, बराबर ना। तो आज हम लोग जो है अपने इस बस रोजाना की तरह वही पेपर सेट स्टार्ट करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें जो है कंटिन्यू अपना मूल्यांकन जो है वो करते रहिए, ठीक है ना। तो आज फिर हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और इसमें किसके नंबर जो है वो आते हैं हाईएस्ट, आज की क्लास का जो है वो टॉपर कौन रहता है वो हम लोग अभी देखेंगे, बराबर ना। चलो, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है जल्दी से अपनी क्लास में एक बार जो है प्रेजेंट हो जाइए। राहुल शाह, MS चौधरी चौटन, जय हिंद, मेजर इन द बैचलर। ओके, सभी को जय हिंद भाई, जल्दी आ जाओ, फटाफट आओ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, किशन सिंह। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से कि भोजन के अवशोषण का कार्य जो है वो कौन करता है। भोजन के ऑब्जर्वेशन या अवशोषण का कार्य कौन करेगा? सीधी सी बात है, कौन करेगा भाई? छोटी आंत करेगा कि बड़ी आंत करेगा कि ग्रसनी करेगी या फिर पाइलोरस करेगा? तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा? किशन सिंह ए, मेजर इन द, ओके, दौलत सिंह भाटी, लोकू भाटी, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी से आंसर भेज दो इसका, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टार्ट। ओके, मैं बताता हूँ इसका आंसर फिर। पूरन सिंह, ओके, मेजर हिंद। चलो भाई, तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है कि हमारे शरीर में भोजन के अवशोषण का कार्य जो होता है वो सामान्यतः छोटी आंत के द्वारा जो है वो किया जाता है। कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों ही कार्य जो होता है वो सामान्यतया छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है आमाशय से, मुख गुहा से, आहार नाल के अंतिम सिरे पर या सभी जगह? तो जल्दी से आंसर दो भाई कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। कैसे स्रावित होता है? आमाशय से, मुख गुहा से या आहार नाल के अंतिम सिरे से या सभी जगह से? तो भाई जल्दी से आंसर दो भाई, कहाँ पेप्सिन एंजाइम का स्रावण होता है? जल्दी से आंसर भाई दो भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेजो जल्दी से। ओके, सेकंड में आंसर आ रहा है ए, मेजर MS चौधरी चौटन, मेजर इन द बालेसर। ओके, किशन सिंह, राहुल शाह, सुखवीर चौधरी, लोकू भाटी, ओके, पूरन सिंह भाटी, बहुत अच्छा, लक्ष्मण सारन, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर आ रहा है ए, यानी कि आमाशय से। बिल्कुल, आमाशय से जो है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, पेप्सिन, ये तीन एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन और लाइपेज, ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ये सामान्यतः हमारे कहाँ से स्रावित होते हैं? तो वो हमारे आमाशय से स्रावित होते हैं, राइट, यस। ओके, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाती है? कौन लार की सहायता से कौन पचता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेसे या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर भेजो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए और क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से जो है वो पच जाती है? जल्दी से आंसर दो, लार की सहायता से कौन पचता है? ओके, आरू चौधरी, जय हिंद, इसका आंसर दो। किशन सिंह, बिल्कुल, चलो भाई, बहुत अच्छा। तीसरे का जो है बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है? तो सीधी सी बात है, स्टार्च। स्टार्च जो है वो लार की सहायता से आगे किस में परिवर्तित हो जाता है? तो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। किस में? माल्टोज। ये चीज ध्यान में, स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? तो वो समझता है लार को जो है, जो अपने लार ग्रंथि होती है उसमें टाइलिन एक नामक स्रावित पाया जाता है। ये टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, बराबर, यस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पित्त जमा होता है, बहुत अच्छा है। पित्त कहाँ जमा होगा? बाइल।
जहां एग्जाम जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दो। चौथे का यस, मेजर इंडा बालेश्वर, बहुत अच्छा। सुखवीर सिंह चौधरी, ओके, बी आंसर आता है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भेजो आप फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर अपने 4 का जल्दी से आंसर दो भाई। 4 का क्या होगा? ओके, अरुण चौधरी का सबसे पहले आंसर आया यानी कि ए। राकेश बिश्नोई चांडी ए। लक्ष्मण सारण, मुकेश, MS चौधरी, लोकू भाटी, पूरन सिंह, JR बैगर, मुकेश, सुखवीर, बहुत अच्छा, शाबाश। राहुल शाह, मुकेश बदिया शाह, JR बैगर, बहुत अच्छा, यानी कि ए पिता से में, वेरी गुड, शाबाश। तो पित्त जमा होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों पित्त जो होता है वो सामान्यतः पिता से में जमा होता है, और पित्त का जो निर्माण जो होता है ना वो हमारे जो है लीवर से होता है, यानी कि यकृत से होता है, बराबर ना। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? आमाशय में भोजन जो है वो कितने समय तक रहता है? 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे? कितने घंटे तक रहता है? तो जल्दी से आंसर दो भाई। आमाशय में जो है वो भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है, 6 घंटे तक, या 8 घंटे तक, या 12 घंटे तक? तो जल्दी से आंसर दो भाई। 5वें का सबसे पहला मेरा है सर, बाकी पहले ही दूसरों को लो, कोई ना, आपकी इच्छा। अच्छा, राकेश बिश्नोई चांडी, अरे राजा या तो क्वेश्चन, ओके। अब देख 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का इसने भेजा है MS चौधरी ने, इन्हें 5 नंबर लगा करके फिर भेजा है ए, ठीक है ना। पता ही नहीं चलता है, आप ए ऐसे लिख के भेज दे, तो शुरुआत में भेज दो ना सबसे पहले ऐसे 5 लिख करके फिर उसका ए, यानी मुझे समझ में आता है कि 5वें का आंसर है। बहुत अच्छा, शाबाश, ओके। लक्ष्मण, अनिल, रविंद्र, पूरन सिंह, JR बैगर, राहुल शाह, सुखवीर, रितेश, आरू, लोकू, राकेश बिश्नोई, बहुत अच्छा। मेजर इंडा, सुखवीर सिंह, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमाशय भोजन में जो है वो कितने घंटे तक जो है वो रुकेगा? तो कितने घंटे तक रुकेगा? जल्दी से आंसर दो। ए आंसर, यानी सभी का जो है वो सामान्यतः ए आंसर आ रहा है। ए आंसर मतलब 3 घंटे तक ही रुकता है। देखो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा एनालिसिस तो नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। देखो आमाशय में भोजन कितने समय तक रखता है प्यारे विद्यार्थियों, एक इमेज करो कि आपने 3 बजे जो है वो खाना खाया, क्या आपको 6 बजे जो है भोजन की उतनी तृप्ति हो जाती है? या फिर आप 9 बजे रात को खाना खाते हो और 12 बजे वापस आपको जो है भूख की तृप्ति लग जाती है, 12 बजे और खाते हो तो सुबह 3 बजे जो है और भूख की तृप्ति लग जाती है? ऐसा होता है क्या? जी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों 3 घंटे तो वैसे ही नहीं होगा। आमाशय में भोजन कितने, आमाशय में जो भोजन जो होता है ना वो मैक्सिमम समय अपने आमाशय में ही रहता है, छोटी आंत में इनमें तो रहता ही नहीं है, बहुत कम रहता है। 8 घंटे, 12 घंटे, जी नहीं। अब हम लोग मिनिमम पे जाएंगे 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे जो है वो इसमें भोजन जो है रहता है, ध्यान में रखना। बाकी इतना कुछ है नहीं, इतना अपन क्या कहते हैं एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि 6 घंटे भी रहता है, 8 घंटे भी रह सकता है आई बात में, लेकिन एवरेजली हम लोग कहते हैं 6 घंटे, बराबर ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो वैसे ये कंफ्यूज लाइक क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा ध्यान दें, बराबर ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका झिल्ली होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक या अपारगम्य झिल्ली? तो जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 भाई। कोशिका की जो झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? गुरुजी पढ़ते पढ़ते पाए लागू। ओके, दिनेश बिश्नोई लोहावट से हो गया। ओके, कमल सिंह, ओके, राकेश, अनिल, JR बागर, MS चौधरी, रितेश, धर्मेंद्र, लक्ष्मण, राहुल, जोधपुर किंग, कंबल सिंह देदोस, ओके, सुखवीर चौधरी, पूरन सिंह, आरू चौधरी, मेजर इंडा, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। धर्मेंद्र सिसोदिया, बहुत अच्छा। यानी कि सी में आपके जो आंसर आ रहा है, देखो किसी के बी और किसी के सी भी आंसर आता है, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, बी आंसर होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली है। प्यारे विद्यार्थियों चयनात्मक झिल्ली भी है यह, चयनात्मक, क्योंकि यह चयनात्मक झिल्ली भी है, ठीक है ना।
तो लेकिन ध्यान में रखना चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है, चयन किए हुए कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है, ठीक है ना। ये जो सेल्स होती है, इसमें सेल्स में ये केंद्रक होता है, तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देती है। तो अर्धपारगम्य और चयनात्मक भी है, यानी कि जब चयनात्मक लिखा हुआ आएगा तो ऐसे पीछे आएगा, ये पारगम्य लिखा हुआ है तो पारगम्य तो होती नहीं। अगर ऐसा आता ना कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो भी हो जाता है, बराबर ना। इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बराबर। ओके, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं होते हैं, क्या होते हैं? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ शैवाल भी जो होते हैं ना वो भी अपना भोजन जो है वो स्वयं ही बनाते हैं। इसलिए पौधे और शैवाल इन दोनों को हम लोग जो है उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। और यह जो होता है हमेशा क्या होता है? 7th में ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अनिल बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आरू चौधरी, धर्मेंद्र, राकेश, कमल, एमएस चौधरी, जेआर बागर, लोकू भाटी, रितेश, पूरन सिंह, जोधपुर किंग। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी के आंसर एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, यानी 100 पोषी होते हैं। यस, ए नंबर ऑप्शन। तो उत्पादक क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 100 पोषी होते हैं। आई बात समझ में ना? आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8, गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जेनेटिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की जो है वो आनुवांशिक इकाई क्या होती है? ठीक है ना, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगी? मुजरोसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई, क्या हो गया? गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई। ओके, 8 में ए आरू चौधरी, ओके, कमल सिंह दौसर, ओके, कमल, लोकू भाटी, जोधपुर, ओके, अनिल, एमएच चौधरी, सुखवीर, रितेश, लक्ष्मण, राकेश, राहुल, धर्मेंद्र, अनिल, वेरी गुड। जेआर बागर, वेरी गुड। मोनू रावलौत, बहुत अच्छा। राहुल, कमल सिंह देदर, मुजरोसा क्या होता है? चलो भाई, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणसूत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो जीन होती है, ध्यान में रखना। ओके, जीन जो होते हैं ना वो हमारे किसके ऊपर उपस्थित होते हैं? डीएनए का एक खंड होता है। जीएन जो होता है, जीन जो होता है एक डीएनए का एक खंड होता है जो कि सामान्यतः गुणसूत्रों के उपस्थित जो है माला रूपी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार अपनी जो माला जो पोई हुई रहती है ना, उस प्रकार उसमें जो धागा है ना, ये समझो वो गुणसूत्र है, और उसमें जो पोए हुए हैं वो क्या है? जिन है। और वो जो टुकड़े है ना, जैसे मणिये किसके बने हुए हैं? तो वो मणिये जो है डीएनए के बने हुए, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जिन जो होते हैं वो डीएनए यानी डीएनए का खंड होता है, और वो सामान्यतः गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होता है, और जिनको ही हम लोग अपने गुणसूत्र की आनुवांशिक संरचनात्मक इकाई कहते हैं, राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? बहुत अच्छा। चेहरे में स्किन पर जो है वो कितनी हड्डियां होती है? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा, रितेश, ओके, आरू चौधरी, सुखवीर सिंह, अनिल, लोकू, जेआर बागर, राकेश, कमल, एमएस चौधरी, अरुण चौधरी, बी आरू चौधरी, सॉरी, जोधपुर, श्याम, पूजा रॉय, पूरन सिंह, राहुल, ओके, कमल सिंह, मोनू रावलौत, वेरी गुड। यानी कि बी आंसर आ रहा है 14 में, 14 में बी आंसर आ रहा है, यानी चेहरे में जो है वो कितनी होती है? यानी बहुत अच्छा, शाबाश। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो स्किन्स जो होती है, देखो हमारे प्यारे
पूरी जो हमारी जो सिर जो होता है इसके अंतर्गत टोटली 29 यानी कि 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 29। ये चीज ध्यान में रखना। 8 हमारी इस खोपड़ी के अंतर्गत 8 पाई जाती है, 3 इस तरफ यानी कानों में 6 पाई जाती है। 8 और 6 कितनी हो गई? 14। और 14 हमारे जो है यहां पर पाई जाती है इस चेहरे में, तो 14 और 14 28 और एक अपनी ये हाइड हड्डी होती है, यानी टोटल हो जाती है 29 यानी 29 हड्डियां पाई जाती है। यानी अपने जो चेहरा होता है इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं 14 हड्डियां होती है, बराबर ना। ओके आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव कान सुन सकता है कंपन, कौन सी कंपन को सुन सकता है भाई? जल्दी से आंसर दो। कि आवर्ती की कंपन को जो है वो सुन सकता है 200 से 2000, 200 से 20,000, 20 से 2000 या 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई अपने है नहीं इतना। ओके 10th का आंसर भी आ गया भाई। ओके 10वें में सी आंसर आ रहा है, किसी का डी आंसर। भाई ऐसा है कि ये जो पीछे जो अपने लगा हुआ है ना, ये क्या कहते हैं? 0 शून्य, ये शून्य को काउंट करके सही आंसर देना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर सभी को आता है, लेकिन हम लोग काउंटिंग में कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इस प्रकार से है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि अपने डी नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल जो है वो सही है। यानी मानव कान जो होता है वो 20 से 20 हर्ट्ज, और इसे हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगे। आई बात समझ में? जिसे मनुष्य बड़ी आसानी से सुन सकता है, ठीक है? 20 से 20,000 के मध्य। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा, भोर का तारा, सुबह का तारा, भगिनी, किसे कहते हैं हम लोग? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। तो किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या शनि? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किशन सिंह, अरे राजा कोई नहीं, मुझे पता है बी डी में आप लोगों को जरा उसमें शून्य काउंट कर लेना क्या है, बराबर ना। ओके आरो, ओके 11वें में किशन सिंह, अनिल, राकेश, MS चौधरी, अरुण, श्याम जाट, लोकू बाटी, रितेश, जोधपुर किंग, JR बेगर, पूजा रॉय, पूरन सिंह, किशन सिंह, बहुत अच्छा, मोनू रावलात, वेरी गुड। यानी सभी का आंसर आ रहा है, किसी का डी और किसी का बी, दोनों आंसर आ रहा है, डी और बी। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा? प्यारे विद्यार्थियों भोर का तारा हम लोग शुक्र को बोलते हैं, बी आंसर है। आई बात में, भोर का तारा, सुबह का तारा। प्यारे विद्यार्थियों इसे भोर का तारा या सुबह का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य उदय हो, जब सूर्य उदय होता है ना उससे कुछ समय पहले तक ये हमें जो है वो दिखाई देते हैं। सारे तारे जो होते हैं ना वो सारे तारे जो है हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, फिर भी हमें ये जो शुक्र तारा जो है, ये शुक्र जो ग्रह है ये सबसे ज्यादा हम लोगों को जो है वो चमकता हुआ नजर आता है। किस समय? सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे कुछ समय पूर्व। ओके, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुबह का तारा या भोर का तारा। क्वेश्चन का टाइम ज्यादा। ओके आगे चलते भाई। 11-12 एम्पियर किसकी इकाई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। एम्पियर जो है वो किसकी इकाई है? एम्पियर तो भाई आपको पता ही है किसकी इकाई है भाई। जल्दी से 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, जल्दी से जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। सभी के आंसर आ रहा है कि भाई एम्पियर जो होता है विद्युत धारा की मात्रक होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T यानी कि कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q का मतलब होता है आवेश का, इसका मात्रक होता है कूलाम
और अपने टी मतलब होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन सेकेंड, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर कहते हैं, बराबर ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। ओके, और प्यारे विद्यार्थियों 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू अपने पास में जो होता है वो 10 की घात -6 एम्पियर होता है, बराबर ना। ये चीज ध्यान में रखने वाली बातें हैं, बराबर। ओके, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम होती है? कार्बोहाइड्रेट भाई जल्दी से आंसर दो, कार्बोहाइड्रेट किसमें अधिकतम होगा? सेव, चावल, नारंगी एंड संतरा। तो भाई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो किसमें अधिकतम होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, किसमें अधिकतम होगी? बहुत अच्छा, 13 में बी आ रहा है। सबसे पहले MS चौधरी चौटन ने आंसर दिया, फिर आरू चौधरी, फिर रितेश, श्याम, हिरोइन शर्मा, पूरन सिंह, JR बागर, किशन सिंह, राकेश, सुखवीर, उगम, बहुत अच्छा, पूजा रॉय, लोकू भाटी, दिनेश बिश्नोई, मोनू रावलौत, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि चावल में जो होता है वो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो चावल में सबसे अधिक होती है। सेव में जो है सामान्यतः आयरन्स की मात्रा होती है, बराबर ना। नारंगी में जो है वो सामान्यतः विटामिन सी की मात्रा अधिकतम होती है, नारंगी एंड सेव, संतरा दोनों में। आई बात समझ में ना? ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है, राइट है ना। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 कि भाई 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है? ओके, बहुत सिंपल है, एक होता ही है कैथोड और एक होती है एनोड। तो बस ये चीज देखो भाई, कैथोड क्या होती है और एनोड क्या होता है, जल्दी से आंसर दो भाई। कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा? एक होती है हमारे पास में एनोड और एक हमारे पास में होता है कैथोड। तो भाई कैथोड हम लोग किसको कहेंगे? जल्दी से आंसर दो भाई, कैथोड किसे कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों एनोड जो होता है ना वो हम लोग किसको बोलते हैं? तो एनोड जो होता है वो हम लोग धनावेश को बोलते हैं, कैथोड जो होता है वो ऋणावेश, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है? प्रोटॉन। आई बात समझ में ना? यस, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ए डी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यस, सभी विद्यार्थियों का आंसर एकदम एग्जिट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। पॉजिटिव तो प्रोटॉन, हाँ जी। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आज की क्लास का अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार है और है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि एक ही प्रकार का जो परमाणु जो होता है वो सामान्यतः किस में मिलता है? खनिज, यौगिक और खनिज मिश्रण, तत्व, यानी कि कोई नहीं। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से। ओके, 15 नंबर में आंसर दो भाई, क्या होगा? शिवम कुमार, सी, MS चौधरी चौटन, ओके, अनिल, JR बागर, उगम सिंह, पवन, श्याम, शिवम, रितेश, ओके, बहुत अच्छा, शाबाश। आरू चौधरी, मोनू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने दिया कि परमाणु जो है एक ही प्रकार का परमाणु जो होता है वो सामान्यतः अपने एलिमेंट्स में पाया जाता है, तत्वों में। आई बात समझ में? तत्व जो होता है वो सामान्यतः अपने आप में शुद्ध होता है, जिसे न तो तोड़ा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, और इसकी टोटली जो संख्या होती है वो 118 होती है। 118 में से 98 तो जो होती है वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होती है, और 20 जो होती है वो सामान्यतः अप्राकृतिक या नॉन नेचुरल होती है, बराबर ना। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप लोग जल्दी से अपना स्क्वायर शेयर कर दीजिए, किसके कितना स्क्वायर बना जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आज की क्लास का सबसे टॉपर, सबसे अच्छा, सबसे होशियार लड़का कौन है भाई?
सर मैंने चबदा सही, एक क्वेश्चन वो कंफ्यूज था भोजन वाला। चलो भाई, राकेश बिश्नोई बहुत अच्छा, 15 में से चबदा राइट है, शबाश। शिवम कुमार, जय श्री कृष्णा, नेचुरल, यस। 13 दिनेश बिश्नोई, पेलवा, अनिल, 14 सुखवीर बहुत अच्छा, मोनू 15 में से 15, क्या बात है, 15 में से 15 राइट। उगम सिंह, ईमानदारी से बताना भाई, ईमानदारी ही सब कुछ है, बराबर ना। ओके, राहुल बहुत अच्छा, 14, वेरी गुड। राहुल शाह 14 नंबर, बहुत अच्छा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का भी जो हमारा जो पेपर है इसके अंतर्गत भी जो स्कोर जो है वो 13, 14 एंड 15 ये है। यानी कि आपकी जो तैयारी जो है वो बहुत शानदार है। यानी कि आप जो तैयारी करने वाले ही होते हैं वो ही सामान्यतः पेपर देते हैं, और विदाउट तैयारी वाले तो अपनी वो क्या कहते हैं अभी धीरे धीरे तैयारी पे लगे हुए हैं, राइट है ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहना, राइट। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।